अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारियारी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची के हौलनाक और खौफनाक तकलीफ दे सनसनीखेज़ मीर रज़ा अली केस में अब तक की सबसे बड़ी और जो हिलाने वाली लर्जा के सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। 28 जुलाई को सुबह 4:38 से लेकर जो आगे का वक्त है उसमें नर्सरी के बाथरूम और रिक्शे के पास होने वाली जो सरगर्मियाँ हैं, इसका असल सच क्या है, क्या कुछ होता रहा, कौन इसको छुपाता रहा। इतना कम फासला जहाँ पर गोली चलती है, वीराना है, वहाँ पर जो नर्सरी के लोग हैं और इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आवाज़ आखिर क्यों नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने जिन तमाम मशकूक किरदारों को रातों रात क्लीन चिट दी थी, उनका पर्दा कैसे चाकू हुआ, उनको क्लीन चिट दी क्यों, क्या वजूहात बनी। अदालती कमीशन, GIT, नई तहकीकाती टीम मीर रज़ा केस को जो है उलझाने के एक के बाद एक हरबा कोशिश, कातिल कभी सामने ना आ पाए इसके लिए जस्तजू, इसके लिए कोशिशें, इसके लिए जो है मामलात को अमली जामा पहनाना। एक पॉइंट पर पुलिस, मुजरिम, हुकूमत जो है वो सब के सब मुत्तफिक हैं। आज की वीडियो में इनका पोस्टमार्टम करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है जी इस वक्त, और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। 1 महीना गुजर गया, पूरा 1 महीना गुजर गया। इसके बाद कराची की पुलिस ये अभी तक पता नहीं लगा पाई कि मीर रज़ा को जो है कत्ल कहाँ पे किया गया, यानी कि उनको ये पता ही नहीं है कि किस जगह पर उसको कत्ल किया गया था। तो वो कातिल को कैसे पकड़ेगी। आप खुद समझदार लोग हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता कि मर्डर सीन कहाँ पर है या एविडेंसेस तो चले छोड़ दें, साइड पे बात है। जब आपको क्राइम सीन का नहीं पता तो आपने जो है खाक पकड़ने हैं मुजरिमान को, आपने खाक पकड़ना है उन दरिंदों को। मीर रज़ा केस में तफ्तीशी टीम अब 200 मीटर के उस ग्रे एरिया में काम कर रही है जिसके बारे में अब तक कोई मालूमात सामने नहीं आई। माया मीर रज़ा के साथ वहाँ पर कोई हादसा पेश आया या फिर उसे किसी और जगह लेकर जाके कत्ल किया, फिर लाश जिस मकाम पर फेंकी गई। तफ्तीशी टीम के लिए एक अहम सवाल ये भी है कि फिर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक जो तकरीबन 5 घंटे बनते हैं, मीर रज़ा इस दौरान कहाँ पर रहा है, ये एक सवाल है। इस दौरान ऐसा क्या हुआ। अब बात यह, क्या मीर रज़ा को अगवा करके कहीं और लेकर जाया गया, लाश इस मकाम पर फेंकी गई, लाश वहाँ पे फेंकी गई, उसका वक्त क्या था, कुछ नहीं पता इनको कुछ भी नहीं पता। 1 महीने बाद भी ये ज़ीरो पे खड़े हैं। एक छोड़कर आप देखें इतने लोगों पे मुश्तमिल इन्होंने टीम बना दी है, उनको भी कुछ नहीं पता। यानी कि जब आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तब आपको पता लगेगा ना। आप आराम से बैठ जाएँ, अपने हाथ पे हाथ रख के चाय पिएँ, समोसे खाएँ, टेलीविज़न देखें, और उसके बाद तो जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ना। आपको यही नहीं पता कि क्राइम सीन कौन सा है। अल्लाह ही बेहतर करे तो करे, मौजा हो जाए तो हो जाए, अवाम आवाज़ उठाए तो उठाए, वरना कराची की पुलिस का तो रिकॉर्ड माशाल्लाह चंद मछलियों ने पूरी कराची पुलिस के डिपार्टमेंट को गंदा किया हुआ है। मैं कल ये बात बोल रही थी कि जो अभी रावलपिंडी में पंजाब में एक मर्डर हुआ है, एक खातून को प्रोफेसर ने, उसके हस्बैंड ने मार दिया। तो यहाँ पे आसिफा भुट्टो साहिबा जो हैं वो कहती हैं जी हर हाल में तहकीकात होनी चाहिए। हमारी यहाँ पे गुजारिश है कि मैडम प्लीज़ कराची के हाल पे थोड़ा सा गौर करें। पंजाब में तो मरीम नवाज़ साहिबा देख ही रही, उनकी गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करके लेकर चल ही रही हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा मामला को हैंडल कर रही हैं, ये भी हैंडल हो जाएगा। आप कराची के बारे में प्लीज़ बताएं कि ये केस 1 महीने से जो है वो चीख रहे हैं, सड़कों पर है। इस पर तो आप में से कोई नहीं बोला, किसी ने एक बात नहीं बोली, इस पर किसी ने एक बयान नहीं दिया। आपने नहीं बोला कि कराची की पुलिस क्या कर रही है, क्यों कराची की पुलिस जो है एक कत्ल को मुसलसल जो है वो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रही है। पूरी कराची की पुलिस जो है इस वक्त जुटी हुई है जो है खुदकुशी की कहानी सुनाने पे। तो आप प्लीज़ यहाँ पे तवज्जो दें। हम चाहते हैं कि ये केस सॉल्व हो। पेरेंट्स सरापा एहतजाज हैं, इकलौता उनका बेटा दुख और तकलीफ़ में है, उनकी मदद होनी चाहिए। हकीकत तो ये है कि जी इस वक्त पुलिस के कुछ ऑफिसर्स के पास इन सवालों के जवाब हैं, तो फिर ये मालूमात सामने क्यों नहीं लेकर आ रही। जो बहुत सारी कहानी है, लाश वहाँ पे कैसे गई, मीर रज़ा को अगवा करके कहाँ पे लेकर जाया गया, बड़ी चीज़ों के सवाल आते हैं इनके पास। मामला ये है कि पुलिस ने मुकम्मल CCTV फुटेजेस जो हैं वो हासिल कर ली थी। ये CCTV पहली तहकीकाती टीम के पास भी थी और उसने पार्ट्स में CCTV शेयर करके साबित किया कि जी मीर रज़ा अली ने अपनी जान खुद ली है। वह किसी भी तरीके से आप साबित कर लें,
वो रोबोट तो था नहीं। हाँ, ये आप साबित कर लें। आप ऐसा करें कि जिन्नात निकालने वाले किसी बाबा को ले आएँ आप, जो है वो कुछ इस तरह से साबित कर दें कि जी उसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई थी, जिन आ गया था, तो उसका हाथ अब पीछे मुड़ा, जो हम भूतिया फिल्मों में देखते हैं, हाथ उसका पीछे मुड़ा और उसने वहाँ से गोली ठोक ली। इस तरह तो आप जो है साबित कर सकते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब आपके पास सारी CCTV फुटेजेस हैं, उसमें एक एक चीज़ आई होगी, जब आप आधी बाय पार्ट जो हैं उसको जो है वो शेयर कर रहे हैं, आप सनी लियोनी के जो है क्लिप स्टोरी शेयर कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ कर लें, आप बाय पार्ट जो हैं चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास तो सारी फुटेज है, आप बता क्यों नहीं कि कौन वहाँ पे फेंकने आया था, किसने क्या किया। आप ये साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं कि जी वो वहाँ पे गुजरा, उसने मोबाइल फेंका, उसके आगे पीछे कहीं की कोई कहानी नहीं है। आपकी पुलिस मोबाइल वहाँ पे खड़ी हुई है, किसी और थाने की पुलिस मोबाइल वहाँ पर क्या करके जो है इतनी देर डेरा डाल के बैठी हुई है। अजीब कहानी है आप लोगों की। तो मीर रज़ा की पुरस्कार मौत के केस में 28 जुलाई की जो सुबह है, उसके आखिरी चंद घंटे इंतहाई भयानक राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं और ये लोग जानते हैं इन सारे राजों को। आखिरी CCTV फुटेज के मुताबिक मीर रज़ा को 4:38 पर रेंट ए कार के कैमरे में जो है वो आखिरी बार देखा गया, जिसके बाद वो लापता हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त यानी 4:38 पर सुबह सफोरा की जानिब से एक मशकूक गाड़ी आई, जिसने यू टर्न लिया, इंतहाई सुस्त रफ्तार में जो है रॉन्ग साइड पर निकल गई। इसके बाद 4:46 पर एक और तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, नर्सरी के सामने ब्रेक लगाई और रिवर्स करके यू टर्न लेके चली गई। इतना कुछ हो रहा है वहाँ पे, लोग भंग पी के सो रहे हैं, जो खड़े हुए हैं उन्होंने पता नहीं क्या पिया हुआ है। सबसे बड़ा मोड़ सुबह फजर के बाद आता है, जहाँ पे 5:44 पर मस्जिद से निकल के एक छोटा बच्चा उस दीवार के पास गया जिसके नीचे से मीर रज़ा की लाश जो है वो मिलनी थी और काफ़ी देर नीचे झांकता रहा। अब 5:45 हैं, एक और शख्स आया, उसने भी इस तरह नीचे झांका। यहाँ तफ्तीश का सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर मीर रज़ा वहाँ मौजूद थे या उन्होंने गोली चलाई थी, तो इतने करीब होने के बावजूद नीचे झांकने वाले इन लोगों के रवैये में कोई घबराहट या पैनिक नज़र क्यों नहीं आया। यानी उस वक्त तक लाश वहाँ थी या नहीं थी। नर्सरी में एक रिक्शा पूरी रात खड़ा रहा। सुबह 7:55 से 8:35 तक रिक्शे के पास मौजूद लोग इंतहाई मशकूक जो है वो चहल पहल कर रहे थे। 8:35 पे एक शख्स हाथ में बैग लटकाए अंदर दाखिल होकर रिक्शे की जो है साइड पर बगल में चला गया। इस दौरान एक शख्स बाहर निकल के खड़ा होता है। सफ़ेद ऑल्टो गाड़ी जो है कट मार के आती है। वो शख्स हाथ उठाकर इशारा करता है और गाड़ी चली जाती है। यहाँ तक एक शख्स जो है वो घूमकर आकर रिक्शे में इस तरह टेढ़ा होकर बैठता है जैसे वहाँ कोई शख्स या लाश पहले से रखी हुई हो। लेकिन पुलिस की कारकर्दगी देखे ताली बजाए, मैं कहती हूँ इनको परफॉर्मेंस बड़ी इनकी मैंने देखा, ओवर एक्टिंग पे इनके नंबर काटने चाहिए। तफ्तीशी टीम ने तमाम नर्सरी और रिक्शे वालों से तफ्तीश करके उनको फौरी तौर पर क्लियर कर दिया, जाओ 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 भाई कुछ नहीं हुआ, ठीक है क्लियर। नर्सरी वाले दावा करते हैं कि उन्हें गोली की आवाज़ नहीं आई। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो कि इतने कम फासले पर मुकम्मल नामुमकिन है, या वहाँ पे गोली चली नहीं। 28 जुलाई को उस जगह गैर मामूली भगदड़ चहल पहल थी, जबकि 29 जुलाई को माहौल बिल्कुल पुरसकून था। ये तमाम सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं कि भाई सच को दबा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। क्या आपके ख्याल में पुलिस नर्सरी वालों को बचाकर असल कातलों पर पर्दा डाल रही है, या नर्सरी वाले जो है उनको डरा दिया गया है, वो जो है डरे हुए हैं पुलिस से या किसी और से? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर पोस्टमार्टम में मौत की वजह भी वाज़े तौर पे नहीं बताई गई। मीर रज़ा की मौत तशद्दुद से हुई, गोली लगने से, ये भी वाज़े नहीं है। पोस्टमार्टम खेल रहे हैं। पहले पोस्टमार्टम जो है बैठ के तस्वीरों से कर लिया, फिर उनकी लाश निकालते हैं कब्र से, ठीक है, उसके बाद भी ड्रामेबाजियाँ की हैं। ये भी मुमकिन है कि मीर रज़ा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया गया और उसके बाद गोली मारी गई हो, ठीक है। शायद ये भी एक वजह है कि खून जो है वो बहुत कम मौजूद था। दूसरी वजह बिल्कुल क्लियर है कि मीर रज़ा को किसी और जगह तशद्दुद करके कत्ल किया गया हो और अगले दिन डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे लाके डाल दी गई हो। अब पुलिस जो मर्जी कहानी सुनाएं, आए माएँ शाएँ, ये CCTV फुटेजेस मौजूद थी कि मीर रज़ा को कौन किस हालत में नर्सरी लेकर आया। जब तक पुलिस की पहली तहकीकाती टीम को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, सब सामने नहीं आएगा। फुटेज उन्होंने हासिल की थी, सब भी मिले हुए हैं, सब ही। अब मैं क्या कहूँ इस पर, मैं तो समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको समझ आती तो ज़रूर बोलें, आपको तो बहुत कुछ समझ आता है, प्लीज़ बोलें, प्लीज़ लिखें, वीडियोस को शेयर करें। हम चाहते हैं हुकूमत वक्त से कि मीर रज़ा को हर हाल में इंसाफ मिले, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। ये क्या जो है इंसानियत सोज वाक़यात हो रहे हैं। किसी का भी दिल चाहता है किसी को भी उठा के ठोक दिया जाता है, मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कराची को तो आप लोगों ने जो है वो कब्रिस्तान बना छोड़ा है। दो चार लोग बच्चे में उनको भी आप मार रहे हैं। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद